अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो टॉपिक जिस पर मैंने डिस्कशन करनी है वो है एंजियोग्राफिक व्यूज़। ठीक है, एंजियो मीन हार्ट की वेसल्स, ग्राफिक मीन इमेजेस। ठीक है, एंजियोग्राफी एज़ यू नो कि हम लोग हार्ट की वेसल्स देखते हैं। एंजियोग्राफी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम हार्ट की वेसल्स को देख सकें, या हम लोग कैथेटराइजेशन के लिए भी हम एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो एंजियोग्राफिक व्यूज़ में बेसिकली हमारे पास जो व्यूज़ हम लेते हैं, एक हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का व्यू होता है और एक राइट कोरोनरी आर्टरी का व्यू होता है। ठीक है, अब लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में आपस में हमारे पास जो है वो बहुत डिफरेंस आता है। उसके मैं आगे आपको बताऊंगी कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी का व्यू है। फर्दर हमारे पास जो है वो राइट और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़ के फर्दर व्यूज़ होते हैं, RAO, LAO, क्रेनियो कॉर्डियल व्यू। ठीक है, क्रेनियो कॉर्डियल व्यू में बेसिकली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्रेनियल व्यू में हमें जो लेफ़्ट या राइट कोरोनरी आर्टरी हमें किस तरह दिखेगी, और हमारे पास जो कॉर्डियल व्यू है उसमें हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी या राइट कोरोनरी आर्टरी हमें किस तरह दिखेगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है। हम कैसे पता चलेगा कि हम जैसे ही इमेज देखें हम लोग स्पॉट डायग्नोस करें कि दिस इज़ लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज़ राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ डायग्राम में, ये हमारे पास है लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास LMT, ये लेफ़्ट मेन ट्रंक है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। एक ऊपर वाली ब्रांच आपको नज़र आ रही होगी एंड एक नीचे वाली ब्रांच। जो ऊपर वाली ब्रांच है वो हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है, और वो फर्दर आगे ब्रांच हमें दे रही है डायगनल ब्रांच। ठीक है, और जो नीचे वाली ब्रांच होगी वो लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच होगी, और वो फर्दर आगे हमें ब्रांच दे रही है ऑब्ट्यूज़ मार्जिनल की ब्रांच। हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़ के व्यू में जो हमारे पास लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होगी वो हमेशा ऊपर होगी, और सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होगी वो नीचे होगी। एंड लैड हमें आगे ब्रांच देगी डायगनल, और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हमें ब्रांच देगी ऑब्ट्यूज़ मार्जिनल। ठीक हो गया, ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है। अब मैं राइट कोरोनरी आर्टरी का आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी फर्दर हमारे पास दो ब्रांचेस देती है, एक PL ब्रांच एंड एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्रांच। ठीक हो गया, तो होप सो मुझे आप लोग को समझ आ गई होगी कि हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी हमें किस तरह दिखती है। ठीक है, अब हमने लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी तो हमने देख ली कि लाइक हम लोग को लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो हम लोग को इस तरह दिखती है, लेकिन हम लोग कैसे हमें पता चलेगा कि ये इसका क्रेनियल व्यू है या ये इसका कॉर्डियल व्यू है। तो उसको बताने से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहूँगी। ठीक है, अगर आपके पास क्रेनियल व्यू होगा तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि क्रेनियल व्यू में आपको सेंटर में डायगनल ब्रांच नज़र आएगी। लाइक ये ब्रांच आपको नज़र आ रही है। ठीक है, दरम्यान में आप एक को डायगनल ब्रांच जहाँ पे भी आपको एक नज़र आएगी वो हमारे पास होगी क्रेनियल व्यू। लाइक ये तो आपको पता है ना, ये हमारे पास एक ब्रांच है, ये एक पर ऊपर ब्रांच आ रही है। अभी जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाई थी वो हमारे पास जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का जो मैंने व्यू दिखाया उसमें ऊपर वाली ब्रांच कौन सी थी, लैड, और नीचे वाली ब्रांच थी LCX। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ऊपर वाली ब्रांच जो है वो आपको सर्कमफ्लेक्स की नज़र आ रही है और नीचे लैड की नज़र आ रही है। पहली डायग्नोसिस क्रेनियल और कॉर्डियल में पहले डिफरेंस ये आता है कि हमारे पास दरम्यान में एक डायगनल ब्रांच नज़र आ रही होती है, ये पहला डिफरेंस। दूसरा क्रेनियल व्यू में ये डिफरेंस आता है कि हमारे पास जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्रांच है वो हमें ऊपर की तरफ नज़र आएगी, और जो लैड की ब्रांच है, जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की ब्रांच है, वो हमें नीचे की तरफ नज़र आएगी। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़ के व्यू में जब हमारे पास क्रेनियल व्यू होगा तो दरम्यान में एक हमें डायगनल ब्रांच नज़र आएगी, और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की ब्रांच हमें ऊपर नज़र आएगी और लैड की नीचे नज़र आएगी। लेकिन अगर हमारे पास सिंपल नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी का व्यू है तो उसमें हमारे पास दरम्यान में कोई डायगनल ब्रांच नज़र नहीं आएगी, और हमारे पास जो लैड है वो ऊपर ब्रांच होगी और सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच नीचे होगी। ठीक हो गया, तो ये हो गया क्रेनियल व्यू। और कॉर्डियल व्यू में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये भी हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी ही है, लेकिन इसके दरम्यान में हमें कोई ब्रांच नज़र नहीं आ रही। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि क्रेनियल और कॉर्डियल में मेन डिफरेंस यही आता है कि हमारे पास क्रेनियल व्यू में दरम्यान में एक डायगनल ब्रांच हमें नज़र आएगी, और लैड और सर्कमफ्लेक्स ऊपर नीचे होंगे। लाइक
जो सर्कमफ्लेक्स होगी वो ऊपर की तरफ होगी और लैड नीचे की तरफ होगी। लेकिन हमारे पास जो कॉर्डियल व्यू है उसमें हमारे पास दरम्यान में कोई डायगोनल ब्रांच हमें नज़र नहीं आएगी और लैड ऊपर ही होगा और सर्कमफ्लेक्स नीचे ही होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस आ गया। तो अब तो जो मैंने बात की है वो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी में डिफरेंस पता होना चाहिए, आप स्पॉट डायग्नोस कर सकें उस चीज़ को। जैसे ही आप देखें आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी है एंड दिस इज़ राइट कोरोनरी आर्टरी। और क्रेनियल कॉर्डियल व्यू में भी आपको डिफरेंस एट द स्पॉट पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी का क्रेनियल व्यू है तो दरम्यान में आपको एक डायगोनल ब्रांच नज़र आ रही होगी और सर्कमफ्लेक्स की ब्रांच ऊपर होगी और लैड की ब्रांच नीचे होगी। अगर कॉर्डियल होगा तो कॉर्डियल में दरम्यान में आपको कोई डायगोनल ब्रांच नज़र नहीं आएगी और आपका जो लैड है वो ऊपर ही होगा और सर्कमफ्लेक्स नीचे ही होगा। और मेन बात याद रखने वाली ये है कि हमेशा जो लैड है वो आगे डायगोनल ब्रांचेस देती है और सर्कमफ्लेक्स है वो हम लोग को ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांचेस देती है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली व्यूज़ थे ताकि इस बंदे को बेसिक तो पता होना चाहिए। तो लाइक बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली होता क्या है इसमें, कि आपको पता कैसे चलेगा ये कौन सा व्यू है एंड क्रेनियल है, ये कॉर्डियल है, ये कौन सी आर्टरी है। उसके बाद अब ये लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आ गई कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरीज़ में हम लोग कौन कौन से व्यूज़ ले सकते हैं। लाइक LAO ले सकते हैं, RAO ले सकते हैं, क्रेनियो कॉर्डियल व्यू हम ले सकते हैं और इसकी एंगुलेशन बता दी है। लाइक इस एंगल पर आप लोग जो हैं लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी आपने देखनी है तो आप अगर LAO कर रहे हो तो आप अपना इतना एंगल रखो, आप RAO कर रहे हो तो 30 से 45 एंगल रखो, क्रेनियो कॉर्डियल कर रहे हो तो इसका इतना एंगल होना चाहिए। सो ये स्पेसिफिकेशन इसकी जो है वो नहीं है, लेकिन मेन जो एंगल्स हैं वो यही यूज़ किए जाते हैं जब आपने लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी देखनी होती है। ठीक हो गया, ये मैंने पहले आपको दिखा दी। उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी की हम बात करें तो राइट कोरोनरी आर्टरी में मेन जो 3 व्यूज़ हम करते हैं वो एक LAO RAO होता है 30 to 45 और एक क्रेनियल व्यू होता है। मेनली जो डिग्री एंगल है वो इसको स्पेसिफिक नहीं है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, लेकिन ये वाले जो एंगल्स हैं वो मोस्टली यही किए जाते हैं। तो राइट कोरोनरी के एंगुलेशन में और लेफ़्ट कोरोनरी के एंगुलेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर हमने लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी देखनी है तो उसमें मेन व्यूज़ कौन कौन से हैं, LAO है, RAO है, क्रेनियो कॉर्डियल, ये 4 व्यूज़ हम मोस्टली करते हैं। और अगर राइट कोरोनरी होगा तो उसमें LAO RAO और क्रेनियल व्यू हम लोग मोस्टली करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास किस व्यू में कौन सी आर्टरी नज़र आती है। ठीक है, लाइक जैसे है लेफ़्ट मेन आर्टरी है, ठीक है, तो लेफ़्ट मेन आर्टरी हमने देखनी है तो हम ऐसा कौन सा व्यू करें कि हमें लेफ़्ट मेन आर्टरी बहुत अच्छी नज़र आए। तो ये व्यू है कि AP व्यू करें आप, LAO क्रेनियो कॉर्डियल करें तो आपको लेफ़्ट मेन आर्टरी बहुत अच्छे तरीके से नज़र आएगी। लाइक जो हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जब वो हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं तो अगर उन्होंने हार्ट की एक एक वेसल्स को या एक एक आर्टरी को बहुत स्पेसिफिक करके देखना है, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग कौन सा एंगल लेंगे, क्रेनियल लेंगे, कॉर्डियल लेंगे। ठीक है। अब सेकेंडली जैसे उसने जो है वो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की प्रॉक्सिमल लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग देखनी है तो उसके लिए मेनली जो एंगल वो सेट करेगा वो LAO RAO कॉर्डियल होगा और क्रेनियल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर उसने लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग का मिडल पोर्शन देखना है तो उसके लिए वो LAO क्रेनियल या RAO क्रेनियल या लेटरल व्यूज़ लेगा। ठीक है। तो बेसिकली अगर डिस्टल लैड आ गया कि लैड का डिस्टल पोर्शन उसने देखना है तो उसके लिए वो ये व्यूज़ करेगा। इन व्यूज़ को बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आपको याद रहे कि जब भी हम लोगों ने एंजियोग्राफी करनी है तो उस केस में अगर हम लोगों ने लाइक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हमने देखनी है तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के लिए आपको पता हो कि अगर हमने प्रॉक्सिमल सर्कमफ्लेक्स देखनी है, मिड सर्कमफ्लेक्स देखनी है या हमने डिस्टल सर्कमफ्लेक्स देखनी है तो उसके लिए कौन कौन से व्यूज़ होंगे जिसमें हमें ये प्रॉक्सिमल, मिडल और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डिस्टल हमें बहुत अच्छी नज़र आएगी। तो ये मेनली व्यूज़ बताने का मकसद ये है इसमें। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अब ये बात आ गई कि ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच मैंने बताई थी कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की फर्दर ब्रांच आगे ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच होती है। अब ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच हमने हार्ट में देखनी है तो उसके लिए कौन कौन से व्यूज़ हमारे पास जो है वो सबसे स्पेसिफिक होंगे तो इसमें RAO कॉर्डियल, LAO कॉर्डियल और RAO क्रेनियल, ये व्यूज़ आप करेंगे तो ऑब्ट्यूज मार्जिनल ब्रांच आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी। ठीक है। इसी तरह वही
हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी हमने देखनी है, तो राइट कोरोनरी आर्टरीज़ के इन्होंने सारे व्यूज़ हम लोग को बता दिए हैं। बेसिकली व्यूज़ बताने का मकसद यही है, फिर दोबारा मैं रिपीट कर दूँ इस चीज़ को, कि व्यूज़ बताने का मकसद यही होता है कि आप लोग कौन से व्यूज़ रखेंगे कि आपको वो चीज़ वेसल्स आपको परफेक्ट मिले, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास होगी एंजियोग्राफिक व्यूज़, और इनमें मेनली बेसिक चीज़ जो याद रखने वाली है कि एंजियोग्राफिक व्यूज़ में आपको क्रीनियल और कॉर्डियल व्यू को देखना आना चाहिए। सेकेंडली, आपको लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी का मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी कैसे दिखती है एंड राइट कोरोनरी आर्टरी कैसे दिखती है। और थर्डली, आपको व्यू ज़रूर पता होने चाहिए। आपको नहीं याद कि इस व्यू में कौन सी करनी है कौन सी करनी है, वो अगर आप इसमें जो है वो करते हैं लाइक स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो ये फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन लाइक इन बेसिक्स यू हैव टू नो कि एलियो आर व्यू क्या होता है एंड लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है, राइट कोरोनरी आर्टरी। होप सो आपको मेरे पॉइंट समझ आए होंगे। कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, वो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।